Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius. And today we are going to talk about clavipectoral fascia. Within the clavipectoral fascia, we have to talk about its extension and the structure which is passing through the clavipectoral fascia. दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो पूछते हैं कि what are the extension of this fascia and what are the structure which is passing through the fascia. अच्छा सर, पहले ये तो बताओ क्लेविपेक्टोरल फेशिया होता क्या है. फेशिया का मतलब तो पता है ना, लोअर लिम्ब में सिखाया था. फेशिया इज अ थिक थिन कंटिन्यूअस शीथ, है ना, मेड ऑफ द कोलेजन फाइबर्स. तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या है? अच्छा ध्यान से देखो, दिस वर्ड क्लेवी, क्लेवी से कोई बोन याद आ रहा है क्या तुम्हें? क्लेविकल. सो देयर इज अ क्लेविकल. पेक्टोरल से कुछ याद आ रहा है क्या? pectoralis muscles. So there has to be involvement of the clavicle bone and the pectoral muscle. सिंपल है, मैं भी आपको दिखाता हूँ इमेज एक. सी दिस इज व्हाट द क्लेविपेक्टोरल फेशिया लुक लाइक. कौन सा? जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, ये सब द वाइट 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 वाइट, दिस इज द फेशिया. ओके सी, क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या है? दिस फेशिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्लेविकल. मतलब ओरिजिनेट नहीं बोल सकते, अटैच बोलेंगे, क्योंकि फेशिया की कोई ओरिजिन नहीं होती. तो दिस फेशिया इज अटैच टू दिस क्लेविकल. सी यू कैन सी द फेशिया इज अटैच टू दिस क्लेविकल, ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट. अच्छा पेक्टोरल क्यों बोला है? दो रीजन से. पहली, कैन यू सी दिस मसल, दिस स्मॉल मसल, दिस वन, दिस मसल इज पेक्टोरलिस माइनर मसल. विच मसल? पेक्टोरलिस माइनर. याद है कल के लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या सिखाया था? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर? रिब्स, राइट. सो फ्रॉम द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिब्स इट ओरिजिनेट्स एंड गोज टुवर्ड द कोराकोइड प्रोसेस, राइट. तो ये जो मसल है ना, पेक्टोरलिस माइनर मसल, सी दिस इज पैक्ड विद इन दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया. मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो मसल है ना, ये क्या है? रैप्ड है, रैप्ड अराउंड दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया. यू कैन सी जो हमारी ये रेड रेड मसल है, इसके ऊपर नीचे क्या हुआ है? ये फेशिया आके अटैच्ड हुई है, राइट. अच्छा ये कौन सी मसल है जो काट दिया इन लोगों ने? ये वाली, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल. सी दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल, राइट. और पेक्टोरलिस माइनर किधर है? सी दिस वन इज द पेक्टोरलिस minor muscle. Can you appreciate? So this is pectoralis minor and this one is the pectoralis major. तो जब हम अपने चेस्ट को देखते हैं, so सबसे पहले कौन सी मसल होगी? पेक्टोरलिस मेजर. एंड जस्ट बिहाइंड द पेक्टोरलिस मेजर देयर इज अ पेक्टोरलिस माइनर मसल. सो दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया, फर्स्ट इट इंक्लूड्स द पेक्टोरलिस माइनर मसल्स एंड सेकेंड इट गोज above the pectoralis major muscle. So that's why this fascia is known as clavipectoral fascia, because it attached to the clavicle and it's wrapped around the pectoralis muscles. Okay, ठीक है. अब दो तीन और चीज़ें देखते हैं. Can you see this fascia, this white fascia has a hole in it, right? और hole बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि there are some structures which are piercing this fascia. मतलब इसको क्या कर रहे हैं? छेद करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं, राइट. इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? एक आर्टरी दिख रही है रेड कलर की. देयर इज अ वेन जो कि ड्रेन होगी अंदर जाके, राइट. एंड देयर इज अ नर्व. सो वी कैन अप्रिशिएट थ्री स्ट्रक्चर्स. एक स्ट्रक्चर जो इसमें नहीं दिया है उसका नाम क्या है? लिम्फेटिक्स. टेंशन मत लो, जब हम ब्रेस्ट पढ़ेंगे ना, वो 6th लेक्चर में होगा. जब हम ब्रेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिम्फेटिक्स के बारे में बात करेंगे. सो देयर आर 4 मेन स्ट्रक्चर्स. व्हाट आर दे? एक आर्टरी होगी, एक वेन होगा, एक नर्व होगी एंड वन इज लिम्फेटिक्स. सो दिस 4 स्ट्रक्चर्स विल बी पियर्सिंग दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया. या तो वो अंदर जाएंगे या फिर बाहर आएंगे, राइट. अच्छा बाहर कौन कौन आएगा? कोई नर्व होगी. अच्छा बाहर के आएगा, अंदर कैसे जाएगा? इसको याद करने का एक तरीका क्या है? सी दिस इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया. इसके जस्ट पीछे क्या होगा? एक्सिला. यू कैन सी देखो ये वेन दिख रही है ना, एक्सिलरी वेन. एक आर्टरी भी दिख रही है रेड कलर की. जूम करोगे, ये देखो रेड कलर की आर्टरी है ना, ये ब्लू कलर की वेन, एक्सिलरी वेन. और ये रहा हमारा कॉर्ड. ध्यान से देखो, एक रूट इधर से आ रही है, एक रूट इधर से आ रही है, एक नर्व बना रही है. कौन सा नर्व बना रही है? मीडियन नर्व.
राइट, यू कैन अप्रिशिएट दैट। तो इसके जस्ट पीछे क्या है, हमारा एक्जिला है, यानी कि एक्जिला के एंटीरियर वॉल की क्या, दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया कम्स अंडर द एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला, राइट। एंड हमने कल बात भी की थी ना कि पेक्टोरलिस मेजर एंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल विल फॉर्म द एक्जिला। अगर मैं अब ये कहूँ कि पेक्टोरलिस माइनर के आगे पीछे एक फेशिया होती है, तो वो फेशिया भी एक्जिला के एंटीरियर वॉल में आ जाएगी ना, बिल्कुल सही। सो दे आर 4 स्ट्रक्चर्स जो कि अंदर बाहर कर रहे हैं। तो कैसे याद करोगे, वेन क्या करेगी, वेन जाके ड्रेन करेगी, वेन विल गो इनसाइड एंड ड्रेन इनटू दिस, जो भी अंदर वाली वेन है, सही, ये वाली वेन अंदर जाएगी एंड दिस विल ड्रेन इन द बिगर वेन, ये बिगर वेन है ना। सो यहाँ पे आके ये वेन क्या करती है कि ड्रेन कर जाएगी, तो वेन क्या करती है, अंदर जाती है। आर्टरी विल कम आउट, आर्टरी विल कम आउट एंड सप्लाई, राइट। अब पीछे इसके ब्रेकियल प्लेक्सेस है, राइट, एक्जिला में क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सेस, तो वहाँ से नर्व निकल के आती है। सो वहाँ से नर्व निकल के आएगी और पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को सप्लाई करेगी, राइट। चलो, एंड जो लिम्फेटिक्स होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे होता है हमारा ब्रेस्ट, राइट, यहाँ पे ब्रेस्ट होता है। तो जो ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है ना, वो इधर से होके अंदर की तरफ जाती है, किधर जाती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाती है, राइट। चलो, समझ आया क्या, आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर स्ट्रक्चर्स विच विल बी पियर्सिंग दिस फेशिया, और वो कितने होते हैं, 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से, एक आर्टरी, एक वेन, एक नर्व एंड एक लिम्फेटिक्स। मतलब एक लिम्फेटिक नहीं, बहुत सारे लिम्फेटिक्स होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ लिम्फेटिक्स। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, दिस, मैं सबके नाम बताऊंगा, रुको अभी। दीज आर द स्ट्रक्चर पियर्सिंग दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया, और 2 मसल के बारे में मैंने बात कर ली ना। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़, द एक्सटेंशन ऑफ दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया। सो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द क्लेविपेक्टोरल फेशिया, एक एक्सटेंशन ऊपर की तरफ जाएगी, एक नीचे एक्सिला की तरफ जाएगी, एक्सिलरी बेस की तरफ। ध्यान से देखो, दिखाता हूँ, सी दिस एरिया इज नोन एज क्लेविपेक्टोरल फेशिया। मतलब अभी नहीं, मतलब ये तो एरिया चेस्ट का है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब कुछ हटा दिया, तो जो वाइट 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 दिख रहा है, दिस इज व्हाट, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, राइट। अब ध्यान से देखो, जो हमारा क्लेविकल बोन है, इसके ऊपर भी क्या हो रही है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया जा रही है, बट दिस इज नॉट क्लेविपेक्टोरल फेशिया, एक्चुअली इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ क्लेविपेक्टोरल फेशिया। सो दिस इज द एक्सटेंशन और कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं, नॉट एक्सटेंशन एग्जैक्टली, कंटिन्यूएशन। सो द कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लेविपेक्टोरल फेशिया, उसका नाम क्या होता है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। कल भी मैंने बताया था, जब हम नेक पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, डीप सर्वाइकल फेशिया। सो इन नेक वी हैव, देयर इज अ फेशिया विच इज कॉल्ड डीप सर्वाइकल फेशिया, एंड डीप सर्वाइकल फेशिया के 6 इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसमें से एक होता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। सो दैट्स वाई दिस इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया। समझ आया क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट व्हेन वी मूव टू द हेड एंड नेक, वहाँ पे हम डीप सर्वाइकल फेशिया के बारे में इतनी बातें करेंगे, दिस विल बिकम अ कॉमन थिंग फॉर यू, दैट देयर इज अ डीप सर्वाइकल फेशिया इन द नेक and there is a 6 different modification, it will become very common to अब अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ना, मेरा जब फाइनल एग्जाम था फर्स्ट ईयर का, आई गॉट दिस क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कि डीप सर्वाइकल फेशिया के बारे में एक्सप्लेनेशन दो और उसकी सारी डायग्राम्स बना दो, कम से कम 4-5 डायग्राम बनानी पड़ती है वहाँ पे। चलो, समझ आया क्या। सो फर्स्ट इज द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, right? Now next extension, one extension complete, next extension. See, yesterday I was talking about the axilla, right? Axilla में क्या था कि we have a anterior wall, posterior wall, and the lateral wall, medial wall, apex, and there is a base. So within the base, I told you that the base was formed by skin and clavipectoral fascia. The base was formed by the skin and the clavipectoral fascia. So स्किन तो हमें समझ आता है कि देखो यहाँ पे अगर हाथ लगाओ तो तुम्हें स्किन तो समझ आता है, और जस्ट उसके ऊपर, मतलब स्किन के नीचे क्या होगा, हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया होगा, राइट। मैं तुम्हें इस डायग्राम में दिखाता हूँ। सी, दिस वाज द डायग्राम वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, कि जो हमारा बेस है नीचे, सी दिस इज द बेस ऑफ द एक्सिला। ये पूरा क्या है, एक्सिला है ना, राइट। अभी जो हम डायग्राम देख रहे थे ना ऊपर वाला, ये वाला, ये एंटीरियर साइड से देख रहे हैं, और ये वाला क्या है, लैटरल साइड से देख रहे हैं। यानी कि पहले हम इधर से देख रहे थे,
आप अपन इधर से देख रहे हैं, राइट। तो जो हमारा बेस है, बेस कैसे बना है, द फर्स्ट वन इज ए स्किन, राइट, एंड सेकेंड वन इज ए क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब ध्यान से देखो, सी ये जो फेशिया इधर दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये क्या है, ये है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। सो दिस फेशिया इज क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब ध्यान से देखो जरा, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब डायग्राम बनाएंगे ना तो यही बनाएंगे, और ये सबसे आसान डायग्राम होता है। तो तुम एक्सलम में कल वाला डायग्राम बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें भी एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल है ना, बेस भी है, तो ये भी डायग्राम तुम एक्सलम में बना सकते हो। नाउ सी, ये जो फेशिया है ये ऐसे जा रही है और ऐसे ऐसे ऐसे, मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर को ट्रेस करना, मैं इसकी ना विड्थ बढ़ाता हूँ, और सॉरी फेड आउट हो गया ये, ठीक है। सी दिस इज द फेशिया, ये ऐसे आती है, और जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल है ना, सी दिस वन इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये जो मसल है ना, ये कौन सी है, पेक्टोरलिस मेजर, एंड दिस वन इज द पेक्टोरलिस माइनर। तो जो हमारी फेशिया है ना वो ऐसे आती है, ऐसे मूव करके ऊपर जाएगी, एंड सी दिस इज द क्लेविकल बोन, ये कौन सी बोन है यहाँ पे, क्लेविकल, तो ऐसे आगे की तरफ मूव कर जाएगी, राइट, समझ आया क्या। और जो हमारा ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है ना, ये फेशिया वापस नीचे आती है और इसको क्या करती है, रैप कर देती है, एंड रैप करने के बाद इसको नीचे फिर आ जाता है और यहाँ पे मर्ज हो जाता है, समझ आया क्या। तो इसी पूरी डायग्राम को हम क्या करेंगे, इसको हम ना ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा समझ, ये तो एटलास से लिया है ना तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, मैं अच्छा सुंदर एक डायग्राम बनाता हूँ, वहाँ पे हम बात करते हैं। 2-3 चीज़ें पहले देखो, दिस इज द एक्सिला, राइट, दिस इज द एंटीरियर वॉल, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर वॉल, राइट। इसमें पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर मसल है एंटीरियर वॉल में, और ये क्या है, ये दोनों एक्सिलरी नर्व्स एंड द दिस ब्रेकियल प्लेक्सस, समझ आया क्या। अब 2-3 चीज़ें और देखो ध्यान से इसमें, सी दिस इज द कॉर्ड्स, राइट, ये क्या बोलते हैं उसको, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड हो सकता है कोई भी इसमें से, राइट। सो दीज आर द कॉर्ड्स। अब ध्यान से देखो, तो इस कॉर्ड में से एक नर्व ऐसे आके ऐसे, इस जो ये फेशिया ना, सी दिस इज द फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, इसको ऐसे पियर्स कर रही है और आके आगे की तरफ जा रही है, राइट। एंड सी एक और नर्व है, यहाँ से वो नर्व आके ऐसे और पेक्टोरलिस माइनर मसल को पियर्स करके पेक्टोरलिस मेजर मसल में जा रही है। कैन यू टेल मी विच नर्व इज दिस, बताओ कौन सी नर्व है जो पेक्टोरलिस माइनर को पियर करके पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती थी, हैं, मीडियल, कौन सा, मीडियल पेक्टोरल नर्व, राइट, एंड द अबव नर्व वाज लैटरल पेक्टोरल नर्व, ओके। सो कैन वी से दैट दिस लैटरल पेक्टोरल नर्व इज द वन नर्व विच पियर्स द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक आर्टरी भी है जो इसको पियर्स कर रही है, और एक वेन भी है जो इसको पियर्स कर रही है, ठीक है। चलो अपना डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा समझ नहीं आता होगा। सी, सो दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव टू ड्रॉ इन आवर एग्जाम, राइट। कैन यू सी, देखो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज एक्सिला, तो हमने कैसे बनाया, ऐसा बनाया है कुछ, राइट। बस इसमें फ़र्क क्या है, ये है राइट साइड का, और जो हमने बनाया है वो है लेफ्ट साइड का, सी, क्योंकि एंटीरियर साइड यहाँ पे ना, एंटीरियर साइड यहाँ पे है और ये साइड है पोस्टीरियर, तो जो अभी हम देख रहे हैं वो क्या है, लेफ्ट साइड की क्रॉस सेक्शन है, राइट। अब ध्यान से देखो मैं क्या हो रहा हूँ, ये है एक्सिला की बाउंड्री, ऐसे था ना एक्सिला हमारा, देखो वी आर हैविंग एक्सिला लाइक दिस, ठीक है। चलो अपन कलर चेंज करते फिर से, तो ये क्या है हमारा एक्सिला, बना दिया तुमने ऐसे, बीच में यहाँ पे एक बोन बनाओगे, कौन सी बोन होगी वो, क्लेविकल बोन, राइट। यहाँ पे हमने क्या बना दी, बोन बना दी, कौन सी बोन, क्लेविकल बोन। अब याद करो, क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे, ये सी दिस वन इज अ क्लेविकल बोन, एंड जस्ट बिलो द क्लेविकल बोन देयर इज अ सब क्लेवियस मसल, क्यों, क्योंकि क्लेविकल बोन के नीचे है, इसलिए सब क्लेवियस मसल, सो दिस मसल इज कॉल्ड सब क्लेवियस मसल, राइट, ओके। ना पेक्टोरलिस मेजर मसल कैसे होता है, 5 उसकी, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर होता है ना, राइट। सो पेक्टोरलिस मेजर की 5 रिब से ओरिजिन होती है, एंड इट विल गो एंड अटैच टुवर्ड्स द दिस ह्यूमरस बोन, राइट। एक सेकेंड, चलो, so this pectoralis major muscle it originate from here and goes towards the this ह्यूमरस बोन। अच्छा, जो पेक्टोरलिस मेजर होती है ना, उसकी ओरिजिन यहाँ से भी होती है, क्लेविकल्स की बोन की तरफ से भी होती है, कहाँ से होती है, क्लेविकल से भी होती है। तो हमने क्या दिखाया है इस क्रॉस सेक्शन में कि द पेक्टोरलिस मेजर मसल इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द
क्लेविकल बोन, राइट. सो इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द क्लेविकल बोन, और क्लेविकल बोन से ओरिजिनेट होकर वो नीचे की तरफ आ रही है, राइट. सो तो फ्रॉम ओरिजिन कहाँ से होगा, रिब से होगा, 5 रिब्स एंड द क्लेविकल बोन, एंड इट विल गो टुवर्ड्स द ह्यूमरस बोन. तो हमने यहाँ से क्रॉस सेक्शन ऐसे लिया है, तो यहाँ तक उसका एक्सटेंशन दिखेगा, किसका, पेक्टोरलिस मेजर मसल का. सो दिस वन इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल. समझ आया क्या. एंड जस्ट बिहाइंड द पेक्टोरलिस मेजर मसल देयर इज अ पेक्टोरलिस माइनर मसल. सो दिस मसल इज नोन एज पेक्टोरलिस माइनर मसल. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. चलो, तो आपको ये समझ आ गया, ये समझ आ गया. अब नाउ सी दिस वॉट द एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला, है ना. पेक्टोरलिस मेजर प्लस पेक्टोरलिस माइनर वॉट द एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला. अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत स्पेस छोड़ दिया ना, इतना स्पेस होता नहीं है, मतलब मसल्स काफ़ी पास होती है, मैंने तो ऐसे डायग्राम बनाने के लिए बनाया, ठीक है. चलो, नाउ लेट मूव ऑन टू द, कहाँ पे, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला. याद करो, यहाँ पे एक बोन होती थी, कौन सी, स्कैपुला पीछे, उसके जस्ट नीचे टेरिस मेजर मसल मेजर मसल एंड द लैटिमस डॉर्सी मसल. तो मैंने बना दी, टेरिस मेजर भी बना दी, लैटिमस डॉर्सी भी बना दी, राइट. एंड दिस वॉज द, क्या, ये क्या है, डोम. ये डोम किसकी है, डोम ऑफ द एक्सिला और द बेस ऑफ द एक्सिला, राइट. सी, सो द बेस ऑफ द एक्सिला फॉर्म्ड बाय द स्किन एंड द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. अब तुम्हें समझ आया क्या ये कैसे बनता है बेस. अब आओ सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात, हमने सारे मसल्स देख ली. अब सुनो, जितने भी ग्रीन कलर में तुम्हें आउटलाइंस दिख रही है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी ग्रीन कलर में आउटलाइंस दिख रही है ना, दिस आउटलाइंस इज नथिंग बट क्लेविपेक्टोरल फेशिया. सी, दिखाता हूँ मैं. क्लेविपेक्टोरल फेशिया कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से अटैच हो रहा है. देखो, क्लेविकल मसल के ऊपर से ऐसे आया, पूरा पेक्टोरलिस मेजर को क्या किया, कवर किया, राइट. फिर नीचे गया और नीचे बेस ऑफ द एक्सिला में चला गया, और डोम ऑफ द एक्सिला, दिस इज डोम ऑफ द एक्सिला, राइट. ये पूरा डोम ऑफ द एक्सिला है ना, और जाके नीचे स्किन में क्या हो गया, अटैच हो गया. सो वी कैन से द डोम ऑफ द एक्सिला इज फाउंड बाय द क्लेविपेक्टोरल फेशिया, राइट. अच्छा, इतना समझ आया. अब सुनो, जो ये क्लेविकल बोन है ना, इसके नीचे जो सबक्लेवियस मसल है, इसको भी रैप करता है ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया. सी, दिस इज द मसल जो बीच में है, और इसके आगे पीछे क्या है, फेशिया है. कौन सी फेशिया, क्लेविपेक्टोरल फेशिया. सो दिस इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो इसको रैप कर रही है, एंड दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड आ गया, एंड डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, एंड इट इज कवरिंग द पेक्टोरलिस माइनर मसल. ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है ना. सो दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया ऑल्सो कवर पेक्टोरलिस माइनर मसल. नाउ फर्दर बिलो, दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया descends downward and merge with the dome of the axilla. यानी कि this structure, कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डोम ऑफ द एक्सिला. जो यहाँ पे डिप्रेशन है, जो ऐसे डोम बना हुआ है तुम्हारे आर्मपिट में, सी द डोम दैट वी हैव हेयर इज बिकॉज ऑफ द दिस एक्सटेंशन ऑफ द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. और इस एक्सटेंशन का नाम क्या होता है, द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द एक्सिला. समझ आया क्या. सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इन क्लेविपेक्टोरल फेशिया. कौन सा, पहला जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. अच्छा, इसमें कैच क्या है, दिस स्ट्रक्चर विच इज गोइंग इन टू द नेक, इट विल कम फ्रॉम बिहाइंड द क्लेविकल. क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ दिस इज द क्लेविकल, अगर ये क्लेविकल है तो इसके पोस्टीरियर साइड से ये स्ट्रक्चर आएगी. कंटिन्यूएशन कहाँ से आ रही है, कंटिन्यूएशन विल बी फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे साइड के तरफ भी क्या है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, पीछे साइड की तरफ भी क्या है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, पर एक्सटेंशन कहाँ से निकलेगी, पीछे की तरफ से. सो द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ क्लेविपेक्टोरल फेशिया. समझ आया क्या, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, कि दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ये क्या कर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डोम ऑफ द एक्सिला. हाउ, बिकॉज ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द एक्सिला. और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला कौन सी है, ये वाली, राइट. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ
तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने सब कुछ देख लिया ना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच इज पियर्स्ड बाय दिस क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो कौन कौन से वो 4 स्ट्रक्चर्स है? सी, दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स जो कि पेक्टोरलिस माइनर मसल के ऊपर से पियर्स करते हैं। सी, इफ दिस इज द पेक्टोरलिस माइनर मसल, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स है 4, वो क्या कर रहे हैं? पियर्स। 3 बोलो 4 नहीं, क्योंकि जो वो होता है ना, लिम्फेटिक्स होता है ना, वो हर जगह से ऐसे जाता है। लिम्फेटिक्स क्या करता है? हर जगह से जाता है। हम जब 6th लेक्चर देखेंगे ना, 6th लेक्चर में पता चल जाएगा तुम्हें लिम्फेटिक्स के बारे में। तो कौन कौन से वो 4 स्ट्रक्चर्स है जो पियर्स करेंगे किसको? क्लेविपेक्टोरल फेशिया को। तो एक क्या होगा? वेन होगा, दूसरी क्या होगी? आर्टरी होगी, तीसरी नर्व, एंड चौथी लिम्फेटिक्स। अब इनका नाम देख लेते हैं, है ना। अच्छा, तुम्हें पता है जब हम पिछला लेक्चर पढ़ रहे थे ना, उसमें हम बहुत सारे नाम हम पहले से जान चुके हैं। आओ तुम्हें समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सो पहली स्ट्रक्चर कौन सी होगी? वेन, उसका नाम है सेफेलिक वेन। अच्छा, देर आर 2 इंपॉर्टेंट वेन्स इन आवर आर्म। कौन से? बेसालिक वेन एंड द सेफेलिक वेन। बोलो मेरे साथ, बेसालिक वेन एंड द सेफेलिक वेन। नाउ सी, कैन यू सी 2 वेन्स? आपको एक तो ये दिख रही है, राइट? द वन यू कैन सी, अप्रिशिएट, बट द वन हेयर, ठीक है। सो ये कौन सी वेन है? ये है एक्सिलरी वेन। बट जब ये एक्सिला से बाहर निकल जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा? बेसालिक वेन। सो बी यहाँ पे होता है और सी यहाँ पे होता है। तो याद कैसे करोगे? बी सी, वो वाला गाली नहीं, गंदी सोच नहीं, बी सी। सो मीडियल साइड में कौन सा होगा? बी। लैटरल साइड में कौन सा होगा? सी। सो दिस इज बेसालिक वेन एंड दिस वन इज अ सेफेलिक वेन। बी सी, बेसालिक वेन, सेफेलिक वेन। समझ आया क्या? बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं? देर आर 2 इंपॉर्टेंट वेन्स इन आवर आर्म्स। अच्छा, ये वेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे दिस क्यूबोइडल फोसा। सो देर आर 2 इंपॉर्टेंट वेन्स, बेसालिक वेन एंड सेफेलिक वेन। वाइवा में क्या पूछते हैं? विच वेन्स इज इन द मिडियल साइड एंड विच वेन्स इज ऑन द लैटरल साइड। तो कैसे याद रखोगे? पहले बी आएगा फिर सी आएगा। एबीसीडी में पहले बी आता है ना, तो इस साइड पहले बी देन सी। बेसालिक वेन, सेफेलिक वेन। सो दिस वन इज बेसालिक वेन, सेफेलिक वेन, ठीक है। एंड यू कैन अप्रिशिएट दैट दिस सेफेलिक वेन इज द वन विच इज पियर्सिंग द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। चलो, सो देर इज अ वेन, राइट? सो देर इज अ वेन विच इज पियर्सिंग, और उसका नाम क्या है? सेफेलिक वेन। नाउ आर्टरी कौन सी है? थोरैकोएक्रोमियम ट्रंक। याद करो, थोरैकोएक्रोमियम ट्रंक वाज द आर्टरी और द ब्रांच फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से कौन सी एक ट्रंक निकलती थी? थोरैकोएक्रोमियम ट्रंक, राइट? यू कैन सी हियर, सी दिस इज द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे कहीं सेकेंड पार्ट होगा, तो यहाँ से वो जो आर्टरी निकली है थोरैकोएक्रोमियम ट्रंक, इसके सी 4 ब्रांचेस, 3 इसमें दिखा रहे हैं, एक दिखा नहीं रहा। एक ब्रांच तो ऊपर जा रही है, एक्रोमियम ब्रांच, एक ब्रांच इधर को जा रही है, डेल्टोइड ब्रांच, एक ब्रांच आगे की तरफ आ रही है, पेक्टोरल ब्रांच। एक कौन सी ब्रांच होगी? बताओ मुझे। यहाँ पे जाएगी ना, सब क्लेविकल ब्रांच, राइट? नाउ तो आपको ये भी समझ आ गया कि आर्टरी कौन सी होगी हमारे पास? आर्टरी होगी थोरैकोएक्रोमियम ट्रंक। नर्व कौन सा होगा? यू ऑलरेडी नो दिस नर्व। सी, देर आर 2 नर्व्स, पेक्टोरल नर्व्स। एक तो लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड द मीडियल पेक्टोरल नर्व। सो रिमेंबर, मीडियल पेक्टोरल नर्व was the one which was piercing the pectoralis minor muscle, right? तो pectoralis minor को कौन pierce करता था? medial pectoral nerve. But this lateral pectoral nerve will pierce the clavipectoral fascia. समझ आया क्या? तो वाइवा में एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि दिस lateral pectoral nerve and the medial pectoral nerve कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को pierce करती है? तो middle pectoral nerve will pierce the pectoralis minor muscle and supplies it and then supply the pectoralis major muscle. But lateral pectoral nerve will pierce the clavipectoral fascia and supply the pectoralis major muscle and sometime minor muscle.
राइट. कल सिखाया था ना कि लेटरल पेक्टोरल नर्व विल सप्लाई द पेक्टोरलिस मेजर एंड समटाइम्स माइनर, राइट. नेक्स्ट, फोर्थ स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट. सी, जब हम 6th लेक्चर पढ़ेंगे ना, यू विल गोइंग टू सिक्स ना, इसमें 6th होना चाहिए, यहाँ पे 6th होगा, क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं 6th लेक्चर पे रखूँगा इसको या फिर 5th लेक्चर पे रखूँगा, पर जब नोट्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे 6th लेक्चर पे ब्रेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ब्रेस्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. सो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, और मेरे फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था. देर वॉज अ क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स कि व्हाट इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट एंड इट्स क्लिनिकल. So we are going to discuss all this in the 6th lecture, or these are the 4 structures which pierce the clavipectoral fascia. मैं तुम्हें important points बताता हूँ इसमें से क्या क्या important है. See, this can be asked in exam. पूरा एक 7 नंबर का आ सकता है कि draw the well level diagram of the clavipectoral fascia and the structure pierce the clavipectoral fascia. तो तुम्हें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये पूरी, राइट. एकदम ऐसे ही बनाना, सुंदर सी, पूरे नंबर मिलेंगे पक्का. ठीक है, 6 नंबर मतलब 7 नहीं. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, देन लेबल द आर्टरीज. ऐसे तुम कर सकते हो कि आर्टरी, वेन वगैरह लिखो और नीचे क्या करो, उनका नाम लिख दो, क्योंकि डायग्राम फिर गंदी हो जाती है ना. और एक्जिला की अच्छी फोटो बनाओ, राइट. तो दिस कैन आस्क इन एग्जाम. वाइवा में क्या पूछते हैं, 2 चीज़ें. पहली जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू क्लेविपेक्टोरल फेशिया. तो 4 चीज़ें बोल सकते हो ना. 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और, इसका एक्सटेंशन. तो एबव एक्सटेंशन क्या है, सुपीरियर एक्सटेंशन क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया. बिलो इंफीरियर एक्सटेंशन क्या है, दिस सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द एक्सिला. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. आई होप यू आर डूइंग गुड.